म्यूविंग के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं कि ये एक पोस्चर होता है जिसे हम मेंटेन रख के चलते हैं, तो हमारी जो मैक्सिला है, जो मैंडिबल है, वो अच्छे से ग्रो होती है, हमारी माउथ ब्रीदिंग बंद हो जाती है। और अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है कि भाई आप एक ऐसी एक्सरसाइज बता दो, क्योंकि म्यूविंग तो एक पोस्चर है, ठीक है, आप मुझे एक ऐसी एक्सरसाइज बता दो जो अगर मैं करता हूँ तो मेरी जो ग्रोथ होगी बोन्स की वो बहुत ही अच्छे से होगी और मेरी बोन्स रिसेस नहीं रहेगी और मेरी माउथ ब्रीथिंग भी बंद हो जाएगी। तो मैं एक ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ जो अगर तुम करते हो डेली बेसिस पे, तो भाई तुम्हें इजीली तुम्हारी जो ये मैक्सिला मैंडिबल, तुम्हारी जो चिक बोन्स है, तुम्हारे जो जाइगोस है, वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। और ये चीज़ नहीं, मैं तुम्हें सच्ची में बताता हूँ, मैंने खुद कर रखी है। हाँ, मैंने इतनी नहीं की है लेकिन मैं खुद कर रखी है। और इस एक्सरसाइज को कहते हैं थंब पुलिंग। देखो, थंब पुलिंग एक बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सरसाइज है। नाम से ही पता चल रहा है थंब पुलिंग क्या होता है। थंब का यूज़ करके हम मैकेनिकल प्रेशर प्रोवाइड करते हैं हमारे ऊपर वाले पैलेट के ऊपर, जिससे हमारे पैलेट वाइड बनता है और हमारे चीक बोन्स अच्छे से ग्रो होते हैं और रिसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ थी। लेकिन नहीं, मैं एक चीज़ देखता हूँ भाई, इंटरनेट के ऊपर इतने भंड जैसे लोग हैं, कुछ भी वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं और कोई भी ये नहीं बता रहा कि हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो मैंने नहीं खुद ये चीज़ कर रखी है, ये गलतियाँ भी बताऊंगा और तुम्हें मैं हर एक चीज़ भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये पूरी ओवरऑल गाइड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यार, तुम्हें थंब पुलिंग की एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले तुम्हें अपने हाथ को धो के आ जाना। हाँ, इस चीज़ के बारे में बहुत ही कम लोग बताते हैं, लेकिन भाई तुमने अगर अपने थम्स को अच्छे से धोया नहीं, अपने हाथ को अच्छे से धोया नहीं, तो तुम्हें मुंह के अंदर फुंसियाँ भी हो सकती है। तुम्हारा जो अपर पैलेट है ना, जो हार्ड पार्ट है, वहाँ पे तुम्हें फुंसियाँ हो सकती है, तुम्हें चांदी पड़ सकती है। चांदी यानी तुम नहीं, कोई भी चीज़ खाओगे ना, छाले पड़ सकते हैं, इतना समझ लो। तो अपने हाथों को अच्छे से क्लीन रखा करो जब तुम ऐसी एक्सरसाइज करो जिसके अंदर तुम्हें अंदर की साइड पे हाथ को टच करवाना हो, तो ये एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है तुम्हें हाथ धो दी तुमने। दूसरी चीज़ है तुम्हें ये जो पार्ट होता है ना, पैलेट, अपने मुंह का ऊपर वाला पार्ट पैलेट, वहाँ पे तुम्हें अपने दोनों थंब को यूज़ करना है और दोनों थंब को इक्वली ऐसे वर्टिकल, ऐसे वी शेप के अंदर पुट इन कर देना है। ठीक है, हाँ, जस्ट लाइक दिस। और फिर तुम्हें धीरे धीरे प्रेशर प्रोवाइड करना है। और एक चीज़ का याद रखना भाई, तुम ऐसे जोर से मत कर देना वरना तुम्हें कोई इंजरी हो सकती है। और सबसे पहली चीज़, तुम्हें जो हार्ड पार्ट होता है ना, ये वाला, वहाँ पे ही तुम्हें सिर्फ प्रेशर प्रोवाइड करना है और वहाँ पे ही तुम्हें प्रेशर करना है। वरना अगर तुम पीछे का जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, ये वाला, वहाँ पे बहुत से लोग नहीं, गधे टाइप के, वहाँ पे ऐसे ऐसे जोर लगाते भाई, कुछ तुम्हारा फेस पूरा एसिमेट्रिकल हो जाएगा। ये गलती मत करना। ये जो हार्ड पार्ट होता है ना तुम्हारा पैलेट का, वहाँ पे तुम्हें धीरे से इससे छुआना है और धीरे धीरे प्रेशर लगाना है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, ये चीज़ तो तुम्हें समझ ली कि तुम्हें ऐसे वर्टिकली लेन के अंदर तुम्हें अच्छे से वी शेप के अंदर प्रेशर लगाना है, धीरे धीरे, बहुत जोर से प्रेशर नहीं लगाना है। जो हार्ड पैलेट होता है वहाँ पे ही तुम्हें जोर लगाना है, पीछे सॉफ्ट जगह पे नहीं लगाना है। लेकिन एक चीज़ और सबसे मेन वाली चीज़ मैं बता दूं, तुम्हें अपनी नेक की पोजीशन को कैसे रखना है। देखो, मेरी अभी किसी न्यूट्रल पोजीशन के अंदर है, मैं ऐसे स्ट्रेट बैठा हूँ क्योंकि मेरा पोस्चर ही वैसे छोटा था तब का, तो मेरी नहीं स्ट्रेट रहती है। लेकिन बहुत से लोगों की कैसे रहती है जानते हो, ऐसे ऐसे रहती है, ऐसे ऐसे रहती है। और वो फिर ऐसे ऐसे प्रेशर लगाएंगे तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो उल्टी नहीं होगी और उनको रिजल्ट्स भी जल्दी नहीं मिलेंगे। तो उनको अपनी नेक को ऐसे कर देना है इन द वर्टिकल फॉर्म, जैसे वो ऐसे रखते हैं। जैसे मैंने अभी वर्टिकल फॉर्म के अंदर कैसे, मतलब नॉर्मल वे के अंदर रखी है, अपनी न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रखी है, वैसे। और अगर तुम खड़े हो तो तुम्हें खड़े खड़े भी ऐसे, अगर तुम खड़े होके कर रहे हो तो भाई तुम्हें दीवार का सपोर्ट रख के ऐसे करके कर सकते हो, जिससे तुम्हें नहीं अच्छा सपोर्ट मिलेगा और तुम्हें रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे। वरना बहुत से लोग नहीं, मैं देखता हूँ ऐसे नेक ऐसी होती है, नर्ड नेक होती है। क्यों? क्योंकि भाई वो पूरे दिन मोबाइल ऐसे ऐसे झुक के इस्तेमाल करते रहते हैं, ऐसे झुक झुक के लिखते हैं, जिससे उनकी नहीं पोजीशन खराब हो जाती है गले की, उनका पोस्चर ही बिगड़ जाता है, जिससे जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनको इतना रिजल्ट नहीं मिलता। और यही सबसे बड़ा फैक्टर है और यही सबसे बड़ी चीज़ है जो मोस्ट ऑफ लोग गलती करते हैं और उनको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। देखो, मैं तो अभी न्यूट्रल है, गला मैंने न्यूट्रल कर दिया, ऐसे धीरे धीरे तुम्हें ऐसे इस साइड पे, जहाँ पे तुम्हारे जो चीक बोन से जाइगोस है ना, उस साइड पे तुम्हें धीरे धीरे प्रेशर लगाना है। और बहुत से लोग नहीं क्या गलती करते जानते, पीछे की साइड ऐसे ऐसे धक्का मारता है। भाई पीछे की साइड कुछ नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें जो अपर पैलेट का जो मीट का पार्ट होता है ना, वहाँ पे लगाना है। और बहुत से लोग भाई ऐसी गलती करते हैं, कौन नहीं, आगे की साइड दांत पे लगाते हैं ऐसे। देखो, एह एह एह, ऐसे क्या होगा, तुम्हें दांत बाहर आ जाएंगे गधो, फिर ब्रेसिस करवाने पड़ेंगे। इसलिए जो मिडल पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है, वहाँ पे तुम्हें धीरे 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 प्रेशर लगाना। और बहुत जोर से मत लगाना, वरना तुम्हें खून भी निकल सकता है, तुम्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है बहुत सारे। तुम्हें धीरे 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 प्रेशर लगाना है। और हफ्ते के अंदर तुम्हें इस एक्सरसाइज को सिर्फ 2 से 3 बार करना है और रेपिटेशन तुम्हें 6 से 7 लगाना है। और एक चीज़ बता दो, जब भी तुम ऐसे प्रेशर लगा, उसके बाद नहीं, तुम्हें 10 से 15 सेकंड थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा प्रेशर देके रखना है, उसके बाद छोड़ देना है। जैसे कि दिखा दो, ऐसे थोड़ा प्रेशर लगा फिर रुक गए, 10-15 सेकंड रखा। अभी नहीं रख सकता वरना टाइम स्पेन बहुत बढ़ जाएगा। धीरे से दबा के तुम्हें वैसे रखना है। और यही चीज़ थी जो मैंने, बहुत इजी चीज़ थी, बहुत ही मतलब सिंपल चीज़ है। और एक चीज़ मैं हर एक बंदे को बता दूं, जब तुम स्टार्टिंग डेज के अंदर, जब तुम बिगिनर हो और अगर तुम नया नया कर रहे हो, तो भाई एक चीज़ तुम्हें सीधी बात बता दो, एक तो देखो तुम्हारा जो पैलेट होगा ऊपर का, वो इतना वाइड नहीं होगा जितना मेरा है। तुम्हारा मतलब हो सकता है वाइड, लेकिन
मोस्टली नैरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम मुंह से सांस लेते हो या फिर तुम मूविंग नहीं कर पाते हो तभी तुम ये एक्सरसाइज के बारे में पूछ रहे हो, या फिर तभी तुम्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए या इसलिए भी तुम पूछ सकते हो। तो तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, तुम जब स्टार्टिंग डेज के अंदर, जब तुम बिगिनर हो, नया नया जब ये करोगे तो तुम्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा। तुम्हें जल्दी रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई क्या कर रहा हूँ, मुंह के अंदर धक्का मार रहा हूँ, कुछ चेंज तो आ नहीं रहा है ये वो। लेकिन ऐसा होगा स्टार्टिंग डेज के अंदर, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तुम्हें गुड अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे भाई। और ये चीज़ मैं खुद बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने इतनी नहीं की है थंब पुलिंग, लेकिन मैंने कर रखी है। मैंने ज़्यादा मूविंग की थी क्योंकि भाई मैं छोटा था तब से मेरे जो पोस्चर था जुबान को ऊपर की साइड पे था, और मैं इतना सॉफ्ट फूड खाता नहीं था, ठीक है। इसलिए अच्छी चीज़ है मेरे साथ ये चीज़ हुई, इसलिए मुझे थंब पुलिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो बंदा है जिसका टीनेज ईयर जाने लगा है, या फिर जो अपने एंड ऑफ द टीनेज के अंदर आ रखा है, तो उसको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे उसे नहीं जल्दी रिजल्ट मिलेंगे एज कम्पेयर टू मूविंग, ठीक है। और ये नहीं एक एक्सरसाइज है, मूविंग तो एक पोस्चर होता है, ये एक एक्सरसाइज है जिससे क्या होगा, तुम्हारे जो अपर ये जो चीक बोन्स है, तुम्हारे जो जायगोस है, तुम्हारी ये जो मैक्सिला है, ये अच्छे से ग्रो होगी और तुम्हारा मुंह पूरा शेप के अंदर आएगा। तुम्हारी मैंडिबल भी ऊपर की साइड अच्छे से ग्रो होगी और तुम्हारे ये जो क्या कहते हैं पूरी जॉ लाइन अच्छे से दिखेगी, वो भी दिखेगी भाई। तो तुम्हें नहीं अच्छे से प्रेशर प्रोवाइड करना है और बहुत जोर से मत कर लेना। और पीछे की साइड जो होता है ना सॉफ्ट पार्ट, वहाँ पे प्रेशर मत लगाना, मिडल पार्ट के अंदर लगाना, जिससे नहीं तुम्हारे और अच्छे से ग्रोथ होगी और तुम्हें जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। और भाई मैं अगर कोई बंदा इसे कर रहा है थंब पुलिंग को, तो भाई एक चीज़ बता दूँ, तुम्हें कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे दिखने वाले रिजल्ट के लिए। जैसे कि मैंने अभी एक्सरसाइज की, मुझे दिख गए, वैसे रिजल्ट्स दिखने के लिए तुम्हें 6 से 7 महीने लगेंगे। तो स्टे विद द प्रोसेस, बिलीव इन द प्रोसेस, तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और यही चीज़ कहनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं, और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज है। लेकिन ये तुम्हें कंसिस्टेंट लेवल पे करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंट यानी रोज नहीं करनी है तुम्हें, लेकिन हफ्ते के अंदर 3 बार करोगे तो 3 बार करनी ही है। और मैं तो हर एक बंदे को कहता हूँ, अगर तुम बिगिनर हो और अगर तुम्हारा नया नया स्टार्ट हुआ है, तो एक्सरसाइज को रेपिटेशन इतनी मत बढ़ा देना कि एक दिन 15-15 कर दी। नहीं भाई, तुम्हें हफ्ते के अंदर 15 बार करना है, लेकिन अच्छे से करना है, तभी तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। तो ठीक है, स्टे विद द प्रोसेस, बिलीव इन द प्रोसेस, तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे भाई। सच्ची कहता हूं, तुम्हारा फेस पूरा चेंज हो जाएगा। और एक और चीज़ कहनी थी मुझे, तुम्हें नहीं जेंटल प्रेशर लगाना है। बहुत से लोग नहीं ऐसे जोर से प्रेशर लगा देते हैं, जोर से, ऐसा नहीं करना है तुम्हें, वरना तुम अपने पैलेट के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर तुम बिगिनर हो और तुम नया नया स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि भाई मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा, नहीं भाई। तुम्हें अगर एक बार तुम करते हो, तुमने 3 से 4 रेपिटेशन की, उसके बाद तुम्हें ऐसा हो गया कि दर्द हो रहा है वहाँ पे, तो फिर बंद कर दो भाई, उसे कंटिन्यू मत रखो, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं जब स्टार्टिंग डेज के अंदर करता था, तब मैं नहीं डेली बेसिस पे जोर जोर से ऊपर की साइड दम लगा के करता था और मुझे दर्द होता था, लेकिन मैं किसी को कहता नहीं था। और हुआ क्या जानते हो, मेरे जो पार्ट है ना यहाँ पे, मुझे नहीं छाले पड़ गए थे 2। क्यों छाले क्यों पड़े थे? एक तो मैं इतना हाथ को साफ रखता नहीं था, और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं नहीं बहुत प्रेशर लगाता था, जिससे क्या होता था, मेरे पैलेट पे पूरी ऐसी इतना स्टिमुलस मिल गया था कि उसके ऊपर की जो स्किन होती है वहाँ पे छिल गई थी पूरी स्किन। और ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए शांति से करना, शांति से करना। ऐसा नहीं कि मैं अभी कर दूँ, बहुत बार कर देता हूँ, यूँ ग्रो हो जाऊँगा, मॉडल बन जाऊँगा, ऐसा मत करना भाई। शांति से करना, बिलीव इन द प्रोसेस, ठीक है, धीरे धीरे करना सारी चीज़ को। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अकेली ये सारी चीज़ें काम नहीं आएगी, तुम्हें चिन टक्स भी करना है, तुम्हें मूविंग भी करनी है। और बहुत से लोग बोलेंगे भाई हम तो पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, हमारा तो ये काम होता है, हम पूरे दिन ये नहीं कर सकते। भाई तुम गधे हो, तुम्हें ये सब दिन के सिर्फ 20 से 30 मिनट ही लेंगी, ये जो एक्सरसाइज कह रहा हूँ ना वो। और बाकी मूविंग तो तुम्हारा पोस्चर ही है, तो उसे तो मेंटेन करके चलना ही पड़ता है, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी चीज़ थी, और ये समझ लो। और मैं चिन टक्स पे भी वीडियो लाऊंगा, फोरआर्म को कैसे ग्रो करना है उस पर भी लाऊंगा। देखो फोरआर्म देखो भाई का, दूसरा ये बाइसेप पे भी लाऊंगा, ठीक है। हर एक बॉडी पार्ट पे, हर एक एक्सरसाइज पे मैं तुम्हें अच्छे से गाइड कर दूंगा भाई, टेंशन ना लियो। और भी कौन कौन सी वीडियो चाहिए बता देना मुझे, ठीक है। रिमेंबर इट पे भी।